हेलो फ्रेंड्स, मैं मनदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बैक नेक डिज़ाइन मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ डीप नेक पे। तो अगर आप इस डिज़ाइन को अपने ब्लाउज़ में बनाते हैं तो आप डीप नेक का मेज़रमेंट लीजिएगा अपने साइज़ के अकॉर्डिंग। मैं यहाँ पर 34 साइज़ का बना रही हूँ, 34 साइज़ का। तो सबसे पहले कटिंग करने के लिए हमें नीचे से एक लाइन ड्रॉ करके कपड़े को सीधा कर लेना है। इसके बाद में आपको टोटल लेंथ लेनी है। तो टोटल लंबाई मैंने रखी है 14.5 इंच, 13.5 लेंथ मुझे इसकी तैयार रखनी है। इसके बाद में आपको शोल्डर लेने हैं 5.25 इंच, आर्म होल लेने हैं 5.5 इंच। शोल्डर और आर्म होल आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग ही लीजिएगा। तो मैंने यहाँ पर मार्किंग कर दी है। अब हमें चेस्ट का चौथा भाग लेना है। तो 34 साइज़ का चौथा भाग होगा 8.5 इंच और 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए। इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे। कमर का मेजरमेंट लेना है। कमर है 28 इंच, उसका चौथा भाग लेंगे 7 इंच, 1 इंच बैक पार्ट के डॉट के लिए और 1.5 इंच आपको एक्स्ट्रा लेना है मार्जिन के लिए। आर्म होल की गोलाई 1.25 इंच पे बना लेंगे इस तरह से। तो मेरी मार्किंग यहाँ पर पूरी हो गई है। अब मैं इसे कट कर रही हूँ। तो इस तरह से आपको बैक पार्ट को अस्तर पे कट कर लेना है। ये देखिए, मैंने यहाँ पर इसे कट कर लिया है। अब मैं इसे मैन फैब्रिक पर रखकर कट कर रही हूँ। तो मैन फैब्रिक पर भी मैंने इसे कट कर लिया है। अब लेना है गले का मेजरमेंट। तो गले की चौड़ाई रख रही हूँ मैं यहाँ पर 2.5 इंच की, 2.5 इंच। आप कम रखना चाहें तो कम भी रख सकते हैं। गले की लंबाई रखी है मैंने 9.25 इंच और नीचे से गले की चौड़ाई रखी है 3 इंच। इस तरह से हमें पूरे नेक पे चौकोर एक बॉक्स बना लेना है। और अब मैं यहाँ पर मटका गला शेप ड्रॉ कर रही हूँ। आप अगर यहाँ पर राउंड शेप बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पर मटका गले का शेप अच्छे से ड्रॉ कर लिया है। गला जितना भी आप ब्रॉड पहनते हैं, कम या ज़्यादा, उस हिसाब से आप ले सकते हैं यहाँ पर। तो मार्किंग पूरी करने के बाद में हमें इसे कट कर लेना है। अब मैं ले रही हूँ पेपर पेस्टिंग। अगर आपके पास पेस्टिंग नहीं है तो आप सिंपल सिलाई लगाकर इसे पलट दीजिएगा। इसके बाद में बाहर की तरफ से 1 इंच बढ़ाते हुए हमें इसे कट कर लेना है। तो देखिए, इस तरह अस्तर पे मैंने इसे कट कर दिया है। अस्तर का एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है, उसके ऊपर इसे अटैच कर लेंगे। आप चाहें तो बैक पार्ट के अस्तर पे भी कर सकते हैं। अब मैन फैब्रिक और अस्तर के फैब्रिक को आपको साथ में अटैच करना है यहाँ पर। तो इस तरह से हम फैब्रिक को रखेंगे। दोनों साइड से आपको पिन लगाकर इसे अटैच कर लेना है। अब मैं यहाँ पर सिलाई लगा रही हूँ। तो इस तरह से आपको सिलाई लगानी है सबसे पहले नेक पे। इसके बाद में बाहर की तरफ से सिलाई लगाएंगे। कपड़े को हाथों से फिनिशिंग करते जाएंगे ताकि इसके अंदर सल और क्रीज बिल्कुल भी ना आए। और इस तरह से आपको सिलाई लगाकर इसे अटैच कर देना है। सभी तरफ से सिलाई लगा लेने के बाद में जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक आ रहा है इसे आपको कट करके निकाल देना है। ये देखिए, एक्स्ट्रा फैब्रिक को आपको कट करके यहाँ से निकाल देना है। बैक पार्ट अस्तर के साथ में मैंने अटैच कर दिया है। इसके बाद में पेपर पेस्टिंग तैयार करना है। पेस्टिंग को आप कपड़े के ऊपर प्रेस करके चिपका सकते हैं या फिर आप सिलाई लगाकर भी इसे अटैच कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सिलाई लगा रही हूँ। इस तरह से हमें चारों तरफ अच्छे से सिलाई लगा लेनी है। अब एक्स्ट्रा जो फैब्रिक के साइड से इसे आपको कट करके निकाल देना है और छोटे छोटे कट्स पूरे नेक पे लगा लेने हैं। कट्स लगाने के बाद में आपको इसे फोल्ड कर लेना है। तो इस तरह से फैब्रिक को फोल्ड करेंगे। ये देखिए, फैब्रिक फोल्ड कर लिया है मैंने साइड से। अब हमें बैक पार्ट लेना है और इसके ऊपर रख लेना है। दोनों साइड से बराबर करते हुए पिन के साथ में इसे अटैच करेंगे। पिंस लगाने के बाद में अब नेक के ऊपर हमें सिलाई लगानी है। एक पैर का मार्जिन कवर करते हुए फिनिशिंग के साथ में पूरे नेक के ऊपर सिलाई लगाएंगे।
ये देखिए मैंने यहाँ पर सिलाई लगा दी है। इसके बाद में हमें एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है इसे कट करके निकाल देना है और पूरे नेक पे छोटे छोटे कट्स लगा देने हैं। ये देखिए इस तरह से पूरे नेक पे कट्स लगा देंगे। इसके बाद में हमें इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है। तो फिनिशिंग के साथ में फैब्रिक को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। इसके बाद में हमें ऊपर की तरफ से एक सिलाई लगा देनी है फिनिशिंग की। फिनिशिंग की सिलाई लगा लेने के बाद में यहाँ पर देखिए फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड करेंगे और 4 इंच की लंबाई में आपको यहाँ पर डॉट लगा लेना है दोनों ही तरफ से। तो दोनों तरफ मैंने अच्छे से डॉट लगा दिए हैं। अब नीचे की तरफ लगाएंगे कमर पट्टी। 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए इस तरह से आपको कमर पट्टी अटैच कर देनी है। फिर आपको एक सिलाई पट्टी को इस तरफ करते हुए पट्टी के ऊपर लगा लेनी है और इसे अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए एक सिलाई आपको ऊपर से फिनिशिंग के साथ में लगा देनी है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर बैक पार्ट रेडी कर लिया है। इसके बाद में आपको इसके लिए डिज़ाइन तैयार करना है। तो मैंने यहाँ पर अस्तर का जो फैब्रिक निकला था बीच का पार्ट उसे लिया है। इसका आपको एक चौकोर पीस कट करना है। तो लंबाई चौड़ाई रखेंगे इसकी 2.5 इंच। अच्छे से आपको सेंटर से इसे मार्क कर लेना है। लेंथ भी इसकी 2.5 इंच रहेगी और चौड़ाई भी इसकी 2.5 इंच रहेगी। अच्छे से नाप करके इसे चौकोर एक बॉक्स के इसमें आपको कट कर लेना है। यहाँ पर हम सिलाई भी लगा लेंगे जिससे कि पेपर पेस्टिंग अच्छे से कपड़े के साथ में अटैच रहे। अब सिलाई के पास से इसे कट कर देंगे। तो ये पैटर्न हमारा रेडी हो गया है। इसे मैन फैब्रिक के साथ में आपको सिलाई लगा करके पलट लेना है। सभी तरफ से सिलाई लगा देनी है और एक्स्ट्रा फैब्रिक को आपको कट करके निकाल देना है। चारों तरफ से जो कॉर्नर है ना उसके पास से फैब्रिक को कट करके सेंटर में एक कट लगाएंगे और इसे पलट करके सीधा कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमें इसे पलट लेना है। चारों तरफ से कॉर्नर को बाहर की तरफ निकाल लेना है अच्छे से। तो देखिए मैंने यहाँ पर चारों तरफ से अच्छे से कॉर्नर को बाहर की तरफ निकाल लिया है। इसके बाद में आपको यहाँ पर लेस अटैच कर देनी है। चारों तरफ से मैं फिनिशिंग के साथ में देखिए यहाँ पर लेस लगा रही हूँ। एक्स्ट्रा लेस को कट करके इसी के अंदर आपको इसे फोल्ड कर देना है अच्छे से। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर इसे फोल्ड कर दिया है। फोल्ड करने के बाद में अब मैं इस डिज़ाइन ब्लाउज़ पे लगाने के लिए फ्रिल रेडी कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर फ्रिल ली है और इसे जोड़ लिया है क्योंकि हमें एक लंबी पट्टी चाहिए। और जो पट्टी है ना इसकी चौड़ाई मैंने रखी है 3.5 इंच। 3.5 इंच की मैंने चौड़ाई रखी है और लंबाई में आपको यहाँ पर अच्छी बड़ी पट्टी ले लेना है। अब इसे फोल्ड करते हुए सीधी सीधी आपको सिलाई लगा देनी है और इसकी फ्रिल बना लेनी है। एक जैसी फ्रिल हम यहाँ पर बना करके तैयार कर लेंगे। ये देखिए पूरी पट्टी की आपको फ्रिल बना करके रेडी कर लेना है। फ्रिल बनाने के बाद में जो एक्स्ट्रा फैब्रिक रहेगा और ये जो धागे निकल रहे हैं ये आपको अच्छे से फिनिशिंग के साथ में कट कर देने हैं। सिलाई के पास तक फैब्रिक को कट कर दिया है फिनिशिंग के साथ में और अब मैं गले से आधी इंच की दूरी पे ये फ्रिल अटैच कर रही हूँ। ये देखिए इस तरह से आप चाहें तो बिल्कुल गले के पास से भी कर सकते हैं और ऐसे करने से भी डिज़ाइन बहुत ही सुंदर लगता है। नेक से आधा इंच की दूरी पे मैंने ये फ्रिल के डिज़ाइन को अटैच किया है। अच्छे से इसे सेट करते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे यहाँ पर।
तो देखिए मैंने पूरे नेक के ऊपर फ्रिल अटैच कर दी है। ऊपर से भी इसे अच्छे से सिलाई लगा देंगे और एक्स्ट्रा जो फैब्रिक रहेगा इसे आपको कट करके निकाल देना है। अच्छे से फ्रिल को सेट कर लेंगे प्रेस लगा करके। अब मैं इसके ऊपर लेस अटैच कर रही हूँ। ये देखिए इस तरह आपको नेक पे लेस लगा लेनी है। फ्रिल का जो मार्जिन है वो पूरा लेस के साथ में कवर हो जाना चाहिए। इस तरह से हम यहाँ पर लेस लगाएंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर नेक पे लेस लगा दी है। इसके बाद आपको साइड से भी लेस लगा देनी है। साइड से भी मैंने लेस यहाँ पर लगा ली है। दोनों लेस के दोनों साइड पे आपको सिलाई लगानी है। और अब हम ब्लाउज़ का सेंटर मार्क कर लेंगे। सेंटर में मार्किंग करने के बाद में आपको ये जो हमने पेज तैयार किया था वो यहाँ पर पिन के साथ अटैच कर देना है और इसे सिलाई लगा देनी है। तो ये डिज़ाइन आपका यहाँ पर रेडी हो जाएगा। इसके बाद में आपको क्या करना है, डोरी ले लेनी है और नेक पे डोरी अटैच कर देनी है, डोरी और लटकन। इसी के साथ में ये नेक डिज़ाइन मेरा बन करके रेडी हो गया है। तो फ्रेंड्स आपको ये आज का डिज़ाइन कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।